हमारे यहाँ यज्ञ में जब तक ओम शांति नहीं भवन नहीं बना था, यही था। ये भी 74 में बना, ये भी 74 में, उससे पहले हिस्ट्री हॉल ही था। तो हर वर्ष उसको एक नाम दिया गया था। जैसे कल पूछ रहे थे ना निर्वैर भाई के इस वर्ष को क्या नाम दे, हर वर्ष को एक नाम दिया जाता था। उस पर सब पुरुषार्थ करते थे, भाई ये वर्ष गीता ज्ञान को प्रत्यक्ष करने का वर्ष है, ये वर्ष प्रत्यक्षता वर्ष है, ये वर्ष तपस्या वर्ष है, ये वर्ष अव्यक्त वर्ष है, ऐसे। तो फिर कोई भी चीज जब बहुत की जाती है तो छूटने लगती है, बहुत संख्या बढ़ गई, तो सन 82 आ गया। और वैसे मैंने सोचा मैं इस वर्ष को अपने ढंग से मनाऊंगा, तो मैंने उस वर्ष को मनाया पवित्रता वर्ष। और हर मास के लिए पवित्रता की एक पावरफुल पॉइंट्स रख ली अपने पास, जिसका मुझे पूरे 30-31 दिन बहुत अच्छा अभ्यास करना था। बहुत सुंदर अनुभव हुए। प्लानिंग बनानी है। जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, अब मैं जो बोला है ठीक है ये शब्द, या बोल दूं सभी? बोलो कौन कौन चाहते हैं अच्छा पुरुषार्थ करना? करेंगे ना? तो आज सोते समय ही चिंतन कर लेना, हो सके तो आज ही प्लानिंग कर लेना। सिंपल प्लानिंग हमेशा, उसको 2 शब्द दिए जाएंगे, सिंपल एंड प्रैक्टिकल। जो बहुत सरल हो और जो प्रैक्टिकल की जा सके, की जा सके। ऐसे नहीं हम टाइट कर दें अपने को और परिवार वाले दुखी हो जाएं, क्या सीखा है ये मधुबन से, ऐसा नहीं। जो बेस्ट पॉसिबल है, जो बहुत सिंपल है, जो कर्म करते की जा सकती है, जिसके लिए कुछ ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं, पुरुषार्थ का टेंशन, ये करना है ये करना है। कईयों को टेंशन ही बहुत रहती है, अरे 6:30 बजे योग में बैठना है, भाई जल्दी जल्दी काम पूरा करो, 6:30, अरे 5 मिनट रह गए अभी तक नहीं किया। तो जब तक योग में बैठने जा रहे तब तक स्थिति बिगाड़ लेते हैं, फिर वहां बैठ गए जाके अब योग लग नहीं रहा है, उससे क्या फायदा होगा? 5 बजे से योग का आनंद लो ना, बाबा मेरे साथ है, मैं फरिश्ता हूँ। 6:30 बजे चलेंगे, बैठेंगे, तब तक के टाइम को टेंशन में क्यों बिता रहे हैं? बहुत लाइटली, हल्के रूप से, सहज भाव से, बहुत अच्छा पुरुषार्थ का सभी प्लानिंग करेंगे। मैंने भी कर लिया है, इसलिए आपको भी कह रहा हूँ। और ये संकल्प कर दें, बाबा की स्थापना में नया मोड़ आ जाएगा। स्वर्ग की स्थापना में बाबा जो ये स्थापना का कार्य कर रहे हैं, उसमें एक नया टर्न आएगा। सेवाएं वो करेंगे, कौन? जिन्होंने बाबा से सर्व खजाने लिए होंगे। हमारी खुशी संसार की खुशी बन जाएगी। बीज है ना हम। कल बाबा ने कहा तुम पूर्वज हो, आधार हो और पूज्य हो। याद है? आधार भी हो, पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। हम मास्टर बीज हैं, हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, हम नीचे बैठे हैं। हमारी खुशी के वाइब्रेशंस सभी धर्मों की आत्माओं को जाएंगे, तो हमारी खुशी संसार की खुशी बन जाएगी। हमारी शांति विश्व को शांत करेगी। हमारी प्योरिटी संसार को निष्पाप होने की प्रेरणा देगी। हमारी शक्तियां लोगों के दुख हरेंगी। अब सेवा का लेवल ये हो जाएगा, तब उस समय को लोग याद करेंगे। आ गया ना वो समय, 1 साल कुछ नहीं, ऐसे ऐसे बीत जाएगा। तब याद करेंगे हमने संगम युग कैसे बिताया। अगर 20 साल हमें मिले तो कैसे बिताए, 10 साल मिले तो क्या किया, 5 मिले तो क्या किया। 1 साल भी बहुत है प्रभु मिलन का। लोग तो क्षण भर के दर्शन से ही तृप्त हो जाते हैं। तृप्त 1 साल मिला किसी को, 365 दिन मिले, और कितने घंटे होंगे 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। समय है, कोई ये ना सोचे 1 साल से आए 2 साल से आए। हमने जब से आए क्या किया, अब भी मौका है। कहीं 1 साल के बाद भी हमें न लगे
कि ये साल भी वैसे ही बीत गया जैसे बाकी बीत गए। साल तो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो सृष्टि का क्रम है। सतयुग से शुरू हुआ था, साल बीतते गए, क्षण बीतते गए और हम नीचे आते गए। अब सब प्लान कर लें कि ये वर्ष हमारा उलझनों में न बीते। उलझने किसी और की तरफ से नहीं, कहां से आती हैं? अपनी तरफ से हैं। मनुष्य अगर उलझाता है तो स्वयं को स्वयं, कोई मनुष्य को उलझा ही नहीं सकता, नहीं उलझा सकता। चीते और मनुष्य की कहानी दिखाते, कहानी है। चीता कहने लगा, मैंने सुना है तुम बहुत बुद्धिमान होते हो। मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे पास ताकत है, छलांग कितनी लंबी लगाता हूँ। तुम कैसे बुद्धिमान हो, मुझे दिखाओ। कहा अच्छा एक रस्सी मंगा लो, रस्सी से बताऊंगा। रस्सी आ गई। कहा इस पेड़ के सहारे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें इससे लपेटता हूँ, देखो तुम में कितनी ताकत है। बहुत लपेटे दे दिए। अब कहा निकलो। कहा कैसे निकलो, जोर लगाता रहा चीता, टूटी नहीं रस्सियां, कई बांध दिए थे ना। कहा इसलिए मैं बुद्धिमान हूँ। मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान है। शक्ति बहुत और बुद्धि ना हो तो शक्ति विनाशकारी, और बुद्धि बहुत अच्छी और शक्ति कम हो तो कम शक्ति का सदुपयोग करके भी मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो सभी अपने को चेक करें, हमने अपने को बिना मतलब ही अननेसेसरीली तो नहीं उलझाया हुआ है। बच्चों में, चिंताओं में थोड़ा सा ज्ञान का प्रयोग करें। बच्चे को तकलीफ हुई है, परेशान होने की बजाय सोचो ना, ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है ठीक करेगा। दुखी होते रहे तो जो 2 दिन में ठीक होने वाला हो 10 दिन में होगा, कि माँ के भी दुखों के वाइब्रेशंस उसको जा रहे हैं। किसी ने बहुत अच्छा फोन किया आज मुझे, ऑपरेशन हुआ है, एक्सीडेंट हो गया था, जबड़ा टूट गया, एक आंख पूरी चली गई, ये सब टूट गया। कल ही बात की मैं से, शांतिवन में हर टर्न में आता था सेवा में, तो क्लास के बाद मुझे छोड़ने जाता था मेरे कमरे तक। मैं देख रहा था इस बार आया नहीं, ये लड़का गुजरात का है। तो उसके साथी ने बताया ऐसे एक्सीडेंट हो गया, मेरे से बात कराई। मैंने कहा पेन बहुत हुआ होगा, सब टूट जाए। कहा यही बाबा की मदद है आश्चर्य की, कि आंख चली गई, जबड़ा टूट गया, लेकिन मुझे पीड़ा नहीं। और बोल रहा था, हफ्ता पहले ही हुआ, और बोल रहा था, मेरे से बात कर रहा था। मैंने कहा वाह तुम बड़े लक्की हो, बाबा की सेवाओं का बल तुम्हें मिल गया है। ये भी स्थिति है ना। दुखी होते रहे, आंख चली गई, मैंने उसको इसी पे थोड़ा शांत बना दी। मैंने कहा जो तीसरी आंख मिली ना, उसको उस जगह फिट कर दो जो गई है, तुम्हारी दोनों आंखें कायम है, डोंट वरी। और बाबा ने बचा लिया, दोनों चल जाती तो एक तो है ना, एक काफी है। एक से भी परम धाम तक दिखेगा, तुम्हें दिखेगा या नहीं? तो अपने को ठीक रखना, अपने को खुश रखना, अपने को शांत रखना या दुखी रखना, परेशान रखना, ये सब अपने विचारों पर है। विचार करेंगे अब सभी भाई बहने, अब ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रयोग करना आरंभ करें। सबका अपना अपना भाग्य है, चाहे वो आपके अति प्रियजन हैं, पर भाग्य तो सबका अपना है ना। कर्मों का खेल तो सबको अपना है। न जाने किसने क्या कर लिया, पुण्य किए, पाप ज्यादा हैं, विकारों में बहुत रहे हैं, वो बड़े पाप है ना, जिससे मनुष्य का हाल बिगड़ता जा रहा है। कल बाबा संस्कार मिलन की बात कर रहे थे। होता है मिलन या नहीं? गड़बड़ होती है। घरों में दो जहाँ रहते हैं, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सास ससुर, सास बहू, सबका मिलन ही तो है। अब के पास बड़ी दुकान है, 10 नौकर काम करते हैं, संस्कार मिलन की तो बात है ना। सब जगह सेवाएं करते हैं, 10-15 भाई बहने सेवा में लगे हुए, मिलन ही तो है।
बाबा ने अपना संगठन संसार में सबसे अच्छा बनाया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा जैसा संगठन, बाबा जैसा परिवार चारों युगों में नहीं। ठीक है, ठीक बात है, ठीक बात है ना। हमारा संगठन, नेता कई लोग कहा करते हमारे भाई बहनों को बाहर कि अगर हमारे पास तुम्हारे जैसे डेडिकेटेड लोग होते तो हम कमाल कर देते। हमारे पास तो ऐसे हैं, आज हमारे पास है, कल दूसरे के पास, उससे ज्यादा पैसा मिल गया फिर तीसरे के पास, उसने कुछ पद दे दिया तो फिर चौथे के पास। ठहरते ही नहीं। किसी में अहम है तो किसी में इंचार्ज बनने की इच्छा है, तो किसी को, कई तो पॉलिटिक्स में पैसा कमाने ही आते हैं, सस्ता मार्ग है भाई। एमएलए चुन लिए गए, बस फिर तो धन ही धन, लक्ष्मी हमारे ही घर में रहेगी, औरों के घर की भी हमारे घर में आ जाएगी। तो इसलिए संगठन नहीं बनते ना। बाबा का संगठन क्यों पावरफुल? निस्वार्थ, निष्काम। और जिस संगठन में निरहंकारी लोग बहुत हो जाएं, या जिस संगठन का लीडर निर्माण चित्त, नम्र चित्त, मृदुभाषी हो, वो संगठन बहुत शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उसमें टकराव नहीं होता। और जिस संगठन में टकराव होता है वो संगठन, चाहे उसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं, वो 10 से भी कम हैं। और 10 पावरफुल लोग, एक मत एक रस, पावरफुल, किसी में अभिमान नहीं, वो 10 बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं। महान पुरुष कितने हुए संसार में? एक समय पे 1-2, संसार को हिलाने वाले, संसार को गाइड करने वाले। और बहुत सारे लोग तो बहुत हुए ही हैं। तो हम सभी अपने संस्कारों को ऐसा बनाएं, कुछ शब्द ले ले, सॉफ्ट एंड स्वीट। सॉफ्ट माना सरल, बहुत नरम, नम्र, स्वीट, मीठे। अब ये धारणाएं हैं। संस्कार, किसी के संस्कार होते हैं रूस जाने के, किसी के संस्कार होते हैं ज्यादा बोलने के, किसी के संस्कार होते हैं क्रोध के, किसी के संस्कार मैंपन के, किसी के संस्कार कष्ट देने के। ये कष्टदायी चीजें हैं ना, इन्हें बदलेंगे। कैसे संस्कार हो हमारे? सम्मान देने के। पहली चीज, नोट डाउन प्लीज, सम्मान देना। इसी हॉल में बैठकर बाबा ने कभी कहा, जब तुम जड़ मूर्तियों के रूप में पूजे जाते हो तो एक दूसरे को बड़ा सम्मान देते हो। अब क्या हो गया? वही तो हो तुम। तो एक अंग्रेज ने मुझे बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि मूर्तियां कुछ रिएक्ट नहीं करती ना, ये मनुष्य तो रिएक्ट करते हैं तो हम वही, पर वो प्रतिक्रिया नहीं करते। यहाँ सब ये प्रतिक्रिया करते रहते हैं। तो हम वही हैं ना, मंदिरों की मूर्तियां। देवत्व हमारे अंदर ही है। हम सब महान आत्माएं हैं। आप अपने संगठन में, अपने परिवार में, माताएं ध्यान दें, अपने परिवार में बैठो शांति में, देखो ये सभी मेरे घर में महान आत्माएं हैं। बस दैट्स ऑल। आधा मिनट लगा और देखना क्या होगा। आपके घर के वाइब्रेशंस में अलौकिकता छा जाएगी। 2 बार कर लो, 1 मिनट का काम है बस। 5 लोग हैं आपके घर में, 8 हैं, 10 हैं, ये सब आत्माएं, महान आत्माएं हैं। इसको कहते हैं वृत्ति, एटीट्यूड्स। वृत्ति जैसी वाइब्रेशंस वैसे ही तो एक दूसरे के लिए सम्मान पैदा होगा। और जहां सम्मान है वहीं आनंद है परिवारों में।